वेलकम टू टुडे योगा क्लास। आज हम चर्चा करेंगे भ्रामरी प्राणायाम की कि भ्रामरी प्राणायाम क्या है, इसके लाभ क्या है, इसकी हानियां क्या है, इसकी सावधानियां क्या है, किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए और कितनी बार करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो शुरू करते हैं इसके लाभ के बारे में। जैसे कि आजकल के समय में तनाव बहुत हो गया है, ये हमारे तनाव को कम करता है, हमारे बीपी को कम करता है, हमारी हार्ट प्रॉब्लम को कम करता है, हमारी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। हम जो पढ़ते हैं हमें याद नहीं रहता, इससे हमें याद रहना शुरू हो जाता है। हम पढ़ाई में आगे बढ़ने लगते हैं। जो चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं आती, हमें समझ नहीं आती, तो हमें धीरे धीरे समझ आने लगती हैं और हमारे दिमाग में वो सेव होने लगती है। तो इसकी और भी बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो प्रॉपर काम कई बार नहीं करता, तो इससे हमारा डाइजेशन भी प्रॉपर होने लगता है। क्योंकि आपने सुना होगा कि हमारा जो दिमाग है हमारे शरीर का राजा है, हमारे शरीर का, बॉडी का किंग है। तो जितने भी मैसेजेस सबसे पहले हमारे दिमाग से कन्वे हमारी बॉडी में होते हैं। जैसे कि पॉजिटिव एनर्जी हमारे दिमाग में जाएगी, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे शरीर में जाएगी, तो उससे हमारा रक्त प्रवाह सामान्य होगा, हमारी डाइजेशन प्रॉपर होगी, हम नींद प्रॉपर ले पाएंगे। तो ऐसे हैं इसके लाभ। अब इसको कब करना है, करने के बारे में आप कोई भी प्राणायाम लीजिए, कोई भी आसन लीजिए, सुबह एम्प्टी स्टोमक करेंगे तो उसका बहुत लाभ होगा। जैसे कि आप उठते हैं, उठने के बाद फ्रेश होकर हाथ मुंह धोकर अच्छे से आराम से इसको करिए। उसके बाद अगर आप करना चाहते हैं, आपने खाना खा लिया है, तो उसमें 4 से 5 घंटे तक का गैप रहना चाहिए, फिर आप इस प्राणायाम को या किसी आसन को कर सकते हैं। और इसकी हानियां क्या हैं? हानि इसकी उसी व्यक्ति को है जिस व्यक्ति का जो बीपी कम रहता है। जिसका बीपी ज़्यादा रहता है, जिसका बीपी सामान्य रहता है, वो इसको कर सकता है, उसकी कोई भी हानि नहीं है। जिसका बीपी लो रहता है वो इसको ना करे, ठीक। और इसको कितनी बार करना है? इसको हम कम से कम 11 टाइम, 11 बार इसको हम कर सकते हैं, और 11 से लेकर 21 बार तक कर सकते हैं। मैक्सिमम हम अपने सामर्थ्य के अनुसार, जितनी हमें थकान ना हो, तो हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं, कर सकते हैं, इस विधि को, क्रिया को अपना सकते हैं। और इसको करना कैसे है? दोनों हाथ, ये हम देख रहे हैं, दोनों हाथ की उंगलियों को हम फैला लेंगे। एक हाथ की जो सबसे छोटी उंगली है वो मुंह के ऊपर रखेंगे, दूसरी नाक के ऊपर, तीसरी आंखों के ऊपर और चौथी माथे के ऊपर, और ये जो अंगूठा है इसको हम कानों के उभरे हुए भाग के ऊपर बंद कर देंगे। तो लंबी गहरी श्वास लेते हुए इसको हमने, जैसे भमरा गुंजन करता है, भमरा आपने देखा होगा कि कमल के फूल के इर्द गिर्द कैसे गुंजन करता है, इसी प्रकार से हमने इसको की आवाज़ के साथ इसका गुंजन करना है। तो फिर इसके लाभ देखिए, आपको कितने लाभ इसके प्राप्त होते हैं। आपको नींद प्रॉपर आने लगेगी, आपका बीपी सामान्य रहने लगेगा, आपके दिमाग का जो तनाव है वो कम होने लगेगा, आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वो प्रॉपर तरीके से काम करने लगेगा, बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगेगा, दिमाग में बैठता नहीं है, बैठने लगेगा। तो आओ मैं आपको करके बताता हूँ कि इसकी सही विधि कैसे है। लंबी गहरी श्वास लेते हुए की आवाज निकालेंगे।
तो ये थी इसकी प्रॉपर विधि। आप भी अगर इसको अपनाएंगे तो आपको इसके बहुत सारे लाभ प्राप्त होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो को बार बार रिपीट कर सकते हैं, बार बार इसको देख सकते हैं। तो अंत में आज का सुविचार है कि आप हमेशा हमेशा अच्छा करते रहिए, क्योंकि जब आप किसी का अच्छा करते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा हो रहा होता है। कई बार हम बहुत बड़ी समस्या से बच जाते हैं। क्या होता है कि हमारे जो किए हुए कर्म, अच्छे किए हुए कर्म हमें सामने आके बचा लेते हैं और हमें उस मुसीबत से हम दूर हो जाते हैं। तो इसलिए कभी किसी का बुरा ना करें, हमेशा अच्छा करें। अच्छा करेंगे तो हमारे सामने भी वही आएगा, क्योंकि समय का वही पहिया जब घूमता है तो जब हम अच्छा कर रहे होते हैं हमारे सामने घूमकर अच्छा ही आता है। जब हम बुरा करते हैं तो उसका बुरा सामने वाले का हो या ना हो, हमारा बुरा ज़रूर होता है। तो इसलिए कभी भी किसी का बुरा ना करें। इसी के साथ आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।